हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान एग्रो क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बात की जाए आज नए टॉपिक की, समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन। इसके पहले तो फॉर्मूले याद करने होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले। जस्ट अवकलन के उल्टे इसके फॉर्मूले हैं। लेक्चर नंबर 7-8 में लगभग आपने अवकलन के फॉर्मूले देख लिए थे, तो सेम उनके उल्टे करने हैं और कुछ नहीं। आपको मान लो अवकलन के फॉर्मूले याद है तो मान लो आपको समाकलन के फॉर्मूले याद है। तो अब इसके फॉर्मूले देख लो आप। 1 dx बराबर x प्लस सी, उसमें हो रहा था अक्स का अवकलन हो रहा था उसमें 1, तो इसमें जस्ट उसका इधर वाला तो इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर आ जाएगा। तो इसका अक्स का 1 हो रहा था ना उसमें, तो इसका 1 dx का हो जाएगा। dx से प्रदर्शित करते हैं इसको, जैसे अवकलन में तो d/dx से करते हैं और इससे dx से प्रदर्शित करते हैं समाकलन को। तो 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी लगाना कभी मत भूलना। अगर आपने x लिख दिया तो श्योर आपका फॉर्मूला गलत है। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समाकलन के फॉर्मूले में सी लगेगा। अगला फॉर्मूला देख लो आप, ई का x dx, तो ई एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका। अगले फॉर्मूले की बात कर लो, ई पावर में ए एक्स, इसका dx कर लो, ई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। अगला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अवकलन में log x का हो रहा था 1/x, तो इसमें हो जाएगा 1/x का dx log x प्लस सी। अगले फॉर्मूले देख लो, ए एक्स dx, तो ए एक्स अपॉन log a प्लस सी हो जाएगा। अब साइन थीटा वाले देख लो एक बार। तो समाकलन इस चिन्ह के द्वारा समाकलन को प्रदर्शित करते हैं। समाकलन साइन एक्स dx, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और उसमें साइन एक्स का हो रहा था कोस एक्स, तो इसमें माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। समाकलन कोस एक्स dx का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी तो सब में लगेगा। और अगला देख लो, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसमें अवकलन में हो रहा था ना टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेम उल्टे हैं, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। अगला देख लो, समाकलन कोस स्क्वायर एक्स dx, तो माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर समाकलन सेक एक्स टेन एक्स dx का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। समाकलन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इनवर्स वाले देख लो, समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। अगला फॉर्मूला देख लो, समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगला वाला देख लो, समाकलन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो dx का हो जाएगा इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अगला फॉर्मूला देख लो, समाकलन 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट हट जाएगा, dx का हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगली बात की जाए, समाकलन 1/x बाहर आ जाएगा, √x² माइनस 1 का dx का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। समाकलन -1/x बाहर आ जाएगा, √x² माइनस 1 dx का हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट समाकलन का फॉर्मूला है, जो आप न्यू टाइप में भी एग्जामिनर दे सकता है। तो इसका हो जाएगा समाकलन x की पावर n वाला, उसमें भी था ना अवकलन में था nx, x की पावर n वाला फॉर्मूला ये उसमें भी था। तो x की पावर n वाला dx, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब बात की जाए समाकलन के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के प्रकार 4 प्रकार का होता है। सामान्य समाकलन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बात कीजिए, समाकलन ये प्रकार है उनकी 4 प्रकार का होता है। सामान्य समाकलन, निश्चित समाकलन, खंडित समाकलन और प्रतिस्थापन समाकलन। अब एक एक को कर लेंगे। पहले नॉर्मल सामान्य समाकलन, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन हल करो। तो क्वेश्चन है अपने पास, समाकलन ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन x का dx। कुछ नहीं करना, ये है ना समाकलन का चिन्ह, इससे प्रदर्शित हो रहेगी, इसका करना है समाकलन। तो समाकलन ax² अपॉन x अपॉन डॉट dx प्लस
समाकलन बी एक्स प्लस अक्स, ये अक्स इसके है तो इसको अलग अलग लिख देंगे, इसके एक बार तो इसके अपॉन में एक्स लगा देंगे, फिर इसके बी एक्स अपॉन अक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया, प्लस सी अपॉन अक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एक एक का ना समाकलन, अक्स से अगर अक्स काट दो पहले कट रहा है तो यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, वहाँ तो कट रहा नहीं है, तो ए एक्स बच गया है यहाँ, और डी एक्स प्लस है तो प्लस कर दो, समाकलन बी का समाकलन और डी एक्स हो जाएगा, समाकलन सी अपॉन अक्स डॉट डी एक्स। अब इसका अक्स का आपको मालूम है तो बोले तो अक्स का फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा अक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अक्स की पावर एन वाला, तो एन अक्स की पावर एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का मान, एन का मान अपने पास वन, तो वन प्लस वन आ जाएगा यहाँ, और नीचे वन, एन का मान वन है तो वन प्लस वन आ जाएगा, समाकलन बी डी एक्स प्लस सी को बाहर निकाल लो एक बार, यहाँ बच गया वन अपॉन अक्स डी एक्स। अब ये मालूम है वन अपॉन अक्स का समाकलन क्या होता है, तो log x प्लस सी हो जाएगा, तो ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर, वन वन टू हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, प्लस यहाँ बी का समाकलन तो बी एक्स हो जाएगा, अक्स भी आएगा इसके साथ बी के साथ, प्लस सी को बाहर निकाल ही लिया, और वन अपॉन अक्स का डी एक्स हो जाएगा log x प्लस सी, तो log x प्लस सी आ जाएगा, तो अपने पास क्या बचा ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एक्स आ गया, प्लस सी log x प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो रूट अक्स का डीएक्स, तो रूट अक्स का तो कोई होता नहीं, तो केवल एक बार रूट को भूल जाओ तो अक्स का होता है, तो एन एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो अक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, तो सॉल्यूशन लगाकर कर लो, समाकलन अक्स की पावर वन अपॉन टू। अब ये रूट है ना, तो रूट का मतलब होता है आधा, जैसे रूट 4 लिखते हैं तो उसका होता है मान 2, तो वैसे रूट अक्स का मान हो जाएगा अक्स की पावर वन अपॉन टू, इसको लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन टू, अक्स के स्क्वायर में लिख दूंगा वन अपॉन टू डॉट डी एक्स हो जाएगा, तो अक्स की वन प्लस टू प्लस वन, यहाँ भी एन आता है तो एन का मान अपने पास है वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, अक्स की पावर इसका लेसर ले लेंगे तो टू आ जाएगा, तो वन प्लस टू हो जाएगा, इसका लेसर ले लेंगे टू आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस सी हो जाएगा, तो अक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये बटे में है ना तो इससे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ऊपर भाग में चला जाएगा ऊपर, तो 2 आ गया, तो अक्स की पावर 3/2 डॉट 2 अपॉन 3 प्लस 3 हो गया, तो 2 को बाहर की तरफ रख लो, तो 2 अक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया अपना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो समाकलन साइन स्क्वायर अक्स अपॉन वन प्लस कोस अक्स डॉट डी एक्स ज्ञात करो। पहले तो साइन स्क्वायर अक्स और एक होता है कोस स्क्वायर अक्स बराबर 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1, और बात की जाए साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा तो कोस इधर चल जाएगा, तो -1 माइनस कोस स्क्वायर अक्स हो जाएगा, तो सॉल्यूशन लगाकर कर लो हल, समाकलन 1 इसकी जगह ये कर सकता हूँ मैं 1 माइनस, क्योंकि इसका मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अक्स अपॉन 1 प्लस कोस अक्स का डी एक्स। अब ये इनको ना 2 बार लिख लेंगे, एक बार तो ले लो माइनस, एक बार कर दो प्लस, स्क्वायर है ना तो एक बार तो कर लेंगे 1 माइनस कोस एक्स कर लेंगे, और एक बार 1 प्लस कोस एक्स कर लेंगे अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का डी एक्स, कोस 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कट गया, तो 1 माइनस कोस एक्स का कर देंगे समाकलन, तो समाकलन 1 का बाहर निकाल दो 1 डी एक्स, समाकलन माइनस आ जाएगा ये वाला माइनस, यहाँ समाकलन कोस एक्स का अलग कर दो, 1 डी एक्स आपको मैं बताया 1 डी एक्स का हो जाएगा अक्स, बोले तो अवकलन हो रहा था अक्स का 1, तो 1 का समाकलन हो जाएगा अक्स, तो अक्स आ गया माइनस माइनस आ गया, और कोस अक्स का आपको मालूम ही है साइन अक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ये हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो समाकलन 1 अपॉन साइन स्क्वायर अक्स डॉट कोस स्क्वायर अक्स का डी एक्स। अब इसका मालूम है साइन स्क्वायर अक्स प्लस कोस स्क्वायर अक्स बराबर होता है इसका मान 1, ये अपनी सार्वभौमिक समीकरण में होता है ना ये, तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर अक्स कर लूँगा मैं, प्लस कोस स्क्वायर अक्स कर लूँगा, और अपॉन साइन स्क्वायर अक्स प्लस नहीं मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अक्स का समाकलन डी एक्स हो जाएगा।
अब ये वाला ना एक बार तो इसके बटे में लिख लूँगा अलग, और एक बार इसके बटे में लिख लूँगा, इतना अलग लिख लूँगा और इतना अलग लिख लूँगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इससे तो ये कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया, बचा ये। तो इसका कर लो समाकलन वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का dx। अब 1 अपॉन कोस एक्स का मान होता है सेक एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स का मान होता है तो कोसेक एक्स। यहाँ स्क्वायर है तो इनके भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया इसका तो, और इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अभी कर लो इनका, अब हो जाएगा इनका समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है तो 10x होता है, प्लस है तो अब कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। जैसे कोट एक्स का अवकलन होता है ना कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये अपना हो गया आंसर। ये अपना हो गया समाकलन। बात की जाए तीन समाकलन की, निश्चित की, खंडस की और प्रतिस्थापन समाकलन बाद में कर लेंगे अगली क्लास में। और दोस्तों पिछली बार पेपर ज़्यादातर समाकलन में से आया था, तो आप ना समाकलन का विशेषकर ध्यान रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इसी बार भी ज़्यादातर समाकलन में आ जाए क्वेश्चन। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।